Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our first chapter of biology, that is crop production and management. So what do you mean by crop production and management? Crop, what is crop? Usually crop is whenever you grow a same kind of plant in your complete field or on a large area, that plantation and that plants growing in that area is known as crop. Okay, जब आप सेम ही एरिया में बहुत बड़ी जगह पे सेम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो एक साथ, एक ही सेम प्लांट होना चाहिए, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स नहीं, राइट? तो उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉप. इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि एक जो क्रॉप होती है उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, राइट? एंड उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. हम तो क्या करते हैं, हमें मार्केट से हम लोग को वेजिटेबल चाहिए होती है, हमें पल्सेस चाहिए होती है, सीरियल चाहिए होती है, हम मार्केट जाते हैं एंड वहां से जस्ट खरीद कर आ जाते हैं. बट कैसे वो एक्चुअल में ग्रो होती है, हमें ये तो पता है कि ये सारी चीजें मैक्सिमम हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट्स और एनिमल से. तो प्लांट और एनिमल्स को केयर करना पड़ता है, उसको ग्रो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तब जाकर वो प्लांटेशन हमें मिलती है. हमें जो हम लोग मार्केट जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे राइस का, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस मिलती हैं. लाइक बासमती राइस सबसे बेस्ट राइस माने जाते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे राइस जो होते हैं मार्केट में हमें मिलते हैं एंड उनकी साइजेस भी डिफर होती हैं. तो जो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट राइस मिल रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसी की वैरायटी तो इतनी ज्यादा अच्छी जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा अच्छी, एंड एक वैरायटी बिल्कुल इंफीरियर जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा. यूजुअली वो बहुत सस्ते में प्राइजेस में चली जाती है, इसलिए कुछ लोग हैं जो पुअर होते हैं वो उन जो राइस है उनको खरीदना पसंद करते हैं. तो दैट इज ऑल थिंग डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. आप कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कैसे उसको केयर कर रहे हो, आप क्या क्या चीजें उसको यूज कर रहे हो, ये पूरी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी कि कैसी एक क्रॉप ग्रो हुई है. सो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है. व्हाट इज एग्रीकल्चर? राइट, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर होता क्या है? जब हम लोग किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पे तो हम उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं. एग्रीकल्चर किसी भी चीज का हो सकता है, लाइक प्लांट्स की रेयरिंग को भी हम एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, एनिमल रेयरिंग को भी हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं. जस्ट हम उसको एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं और इसको हम एग्री मींस प्लांट कल्चर बोलते हैं. राइट नाउ जो एग्रीकल्चर होता है उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं. लाइक आप लोग ने ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग गए, हमने कोई फील्ड खेत को देखा एंड वहां पे सीड को सो कर लिया. उसके अलावा भी सोइंग ऑफ सीड्स के अलावा भी बहुत सारी केयरिंग है जो कि उस प्लांट को कंप्लीट देयर लाइफ चाहिए होती हैं. तो हम लोग वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. हम लोग ये देखेंगे कि जो क्रॉप है वो हमेशा नहीं ग्रो हो सकती है, वो सीजन वाइज ग्रो होती है. लाइक क्रॉप को हम कैसे डिफर करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड कैसे हम लोग सीजन वाइज क्रॉप को दो डिफरेंट सीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज समर सीजन एंड विंटर सीजन, जिसे हम बोलते हैं राबी एंड खरीफ. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करना उनको लाइक ताकि वो आगे जाकर सॉइल अच्छे से न्यूट्रिएंट्स गेन कर ले. उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. हम लोग पढ़ेंगे कि प्लव के बारे में, प्लव कौन सा प्रोसेस होता है, प्लव को टिलिंग भी बोलते हैं. तो एक्चुअल व्हाट इज प्लविंग एंड टिलिंग हम लोग फिर उसके अंदर देखेंगे कि सेकंड जो प्रोसेस होता है जो लाइक लेवलिंग होता है. उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम लोग मिक्स करते हैं सॉइल को, उसके अंदर डिफरेंट लाइक इम्प्लीमेंट्स भी यूज करते हैं, टूल्स भी यूज करते हैं. कौन से टूल्स एग्रीकल्चर के टाइम पे यूज किए जाते हैं एंड सॉइल प्रिपरेशन में हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं ताकि हम लोग सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके.
फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सॉइल है उसमें सीड को सो किया जाता है, दैट प्रोसेस इज सोइंग, कि कैसे सीड्स को सो किया जाता है, कैसे एक बहुत बेस्ट वेराइटी ऑफ सॉइल को चूज किया, मतलब सीड को चूज किया जाता है, कैसे एक लाइक जो सीड है उनको कैसे हमें लाइक लगाना होता है, कितना डिस्टेंस रखना होता है, ये सारी चीजें हम लोग सोइंग के अंदर देखेंगे। फिर जैसे हमें जीने के लिए एंड लाइक लिविंग रहने के लिए फूड और वाटर की जरूरत होती है, वैसे ही एक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और वाटर की जरूरत होती है, तो वाटर हमें उनको रेगुलर बेसिस पे देना होता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है कि हम लोग इरिगेट करते हैं। अब हमने उनकी केयर कर ली, अब क्या होता है, जैसे जैसे आप उसे इरिगेट करते जाते हो सॉइल को, इरिगेशन के बाद डे बाय डे वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे सॉइल लाइक वैसा का वैसा उसको प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे ही एक प्लांट उस ग्रोथ लेवल पे आ जाता है कि हम उससे सीड्स डिराइव कर सकते हैं, तो व्हाटएवर जो हम उससे क्रॉप चाहते हैं, उसका प्रोड्यूस चाहते हैं, वो उससे डिराइव कर सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे हम उसे कट कर देते हैं एंड वो जितना भी लाइक जिसमें भी सीड्स होते हैं, जो हमें मेन चीज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को कट कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग में भी दो प्रोसेस होते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग एंड विनोइंग किया जाता है। मतलब हमें तो क्या हो गया, बल्क में बस लाइक दोनों चीजें मिल गई, प्लांट्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक मेनली जो हमें चाहिए, लाइक वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, या सीड्स चाहिए, पल्सेस चाहिए, सीरियल चाहिए, बट उनके साथ साथ क्या होता है, कुछ स्टेम लीव्स के पार्ट्स भी कटिंग में आ जाते हैं, तो हमें उन चीजों को रिमूव करना होता है। तो वो दो प्रोसेसेस में डिवाइड होता है, वन इज थ्रेशिंग एंड अदर वन इज विनोइंग। जब थ्रेशिंग और विनोइंग हो जाता है तो हमारे पास जो सीड्स होते हैं वो आ जाते हैं, हम लोग सीड्स को डिराइव कर लेते हैं, एंड वंस वी हैव डिराइव दैट सीड्स, उसके बाद उनको स्टोर किया जाता है, जो कि हम अलग से एक पॉइंट पढ़ेंगे इन स्टोरेज, राइट। फिर स्टोरेज के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सी कंडीशन में एक जो हमारा प्रोड्यूस है या जो प्रोडक्ट है जो हमें ऑब्टेन हुआ, हमें उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे उसे रखना है, एंड मैक्सिमम जितनी भी सारी थिंग्स हैं हम लोग उनको देखते हैं, एंड फिर फाइनली वो मार्केट्स में सेल आउट हो जाते हैं, स्टोर हुए होते हैं, जितना जितना सेलिंग होता जाता है उतना ही वो स्टोर्ड फूड निकलता जाता है एंड फाइनली एंड हो जाता है। So these are the points which are going to cover in this chapter. Let's start now. Firstly introduction बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं। So all organisms require food for their growth and survival. हर इंसान को जो फूड होता है वो ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। आप खुद का एग्जाम्पल ले लो, क्या आप रह सकते हो, लेकिन क्या आप जिंदा रह सकते हो बिना फूड के? एक दिन गुस्से में आप खाना छोड़ दोगे, बट नेक्स्ट डे या तो आप छिपकर खाओगे या तो आप खुद लेकर सबके सामने खाओगे, बट आप फूड को स्किप नहीं कर सकते हो। एंड सिमिलरली वाटर को तो बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते। सो फूड एंड वाटर जो होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो वाटर तो हमें नेचर से मिलता है, फ्रॉम पॉन्ड्स, फ्रॉम रिवर्स, बट फूड तो हमें प्लांट से मिलता है एंड एनिमल से मिलता है, जिसके लिए हमें उनको ग्रो करना होता है ताकि वो हमें बदले में फूड को दे सके। Food is the combination of various organic and inorganic substances which are capable of providing. जो फूड है वो एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू हमें दोनों चीजें, हमारी कंडीशंस पूरी होती हैं, ऑर्गेनिक भी एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी, दोनों चीजें ही हमें फूड से मिलता है। तो फूड का खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फूड सिर्फ और सिर्फ हमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। कुछ भी काम करना होता है तो हमें उसको फूड को इनटेक करना होता है। अगर हम फूड नहीं इनटेक करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, हमारी वो पहले जैसी एक्टिव एनर्जी नहीं रहेगी, एंड फाइनली हमारी एनर्जी लो होती जाएगी एंड बहुत जल्दी हमें डिजीजेस एंड बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कैप्चर कर लेंगी। In all cases, the food for animal comes directly or indirectly from the plant. सारी की सारी कंडीशंस में हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमें फूड प्लांट और एनिमल से डिराइव होता है,
बट अगर आप डायरेक्टली देखो या इनडायरेक्टली देखो तो एक्चुअल में हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। जैसे माना कि हमें लाइक फूड जो है वो कौन दे रहा है, प्लांट्स दे रहे हैं, ओके हमें फूड प्लांट से डिराइव हो रहा है। अब प्लांट्स को कौन खाता है, या तो ह्यूमंस या तो एनिमल्स। प्लांट्स को कौन इनटेक कर रहा है, या तो ह्यूमंस कर रहे हैं या तो एनिमल्स कर रहे हैं। और हम किस किस को इनटेक कर रहे हैं, हम एनिमल्स को भी इनटेक कर रहे हैं, हम प्लांट्स को भी इनटेक कर रहे हैं, राइट। हम लोग प्लांट्स को भी ईट कर रहे हैं, हम लोग एनिमल्स को भी ईट कर रहे हैं। तो फाइनली जिस चीज को हम लोग खा रहे हैं वो क्या खा रहा है, वो प्लांट्स को इनटेक कर रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग अगर ऐसा समझें कि प्लांट्स को एनिमल या फिर ह्यूमंस खा रहे हैं, तो अगर बात ह्यूमंस की हो रही है तो डायरेक्टली हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग प्लांट्स को खा रहे हैं, एंड हम लोग एनिमल्स को खा रहे हैं, एंड एनिमल्स इनडायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं। तो ये एक चेन है जो चलती रहती है। बट अगर देखा जाए तो सिर्फ एक प्लांट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाते नहीं हैं। तो फाइनली दोनों चीजें जो है, हमें भले एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, वो मिलता सिर्फ प्लांट की वजह से, क्योंकि एनिमल्स अगर प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और एनिमल सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे तो हमें एनिमल्स को ईट करने को या एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिलेंगे ही नहीं। तो फाइनली जो प्लांट होता है वो हमारा बेसिक होता है जो कि हमें नीडेड होता है। आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रोसेस में लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना फूड का। तो व्हाट इज दिस, जो प्लांट्स हैं दीज आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। बाकी हम लोग तो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के ऊपर फूड के लिए। तो प्लांट अगर फूड नहीं बनाएगा तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, एनिमल्स हो या हम, सब सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड। अब हमारे सोर्सेज क्या होते हैं फूड के, लाइक हम लोग बात करते हैं, हम लोग बहुत सारी पल्सेस खाते हैं, हम लोग सीरियल्स खाते हैं, तो वो सोर्सेज कहाँ से आते हैं। जैसे सीरियल्स, दीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड दस प्रोवाइड एनर्जी। नाउ जितने भी हम लोग सीरियल्स खाते हैं, हमारे सारे फूड में ना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड होती है वो न्यूट्रिएंट से ही गेन होती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरत है, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल, लाइक ऑयल के फॉर्म में ही फैट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं। एंड उसके लिए हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर आप एनिमल्स को खाओगे तो आपको उससे प्रोटीन मिलेगा, आपको उससे फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप लाइक प्लांट्स को खाओगे तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी, मिनरल्स मिलेगा, एंड दूसरी चीजें जो है वो हमें गेन होती हैं। तो सीरियल से हमें क्या मिलता है, सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है एनर्जी के लिए। इंस्टेंटली हमसे बोला जाता है कि चपाती खाओ या फिर लाइक बनाना इनटेक करो। तो बनाना, जब भी आप कुछ भी ऐसा एक्टिव वर्क करते हो, लाइक अगर किसी को जिमिंग करनी होती है, किसी को गेम खेलना होता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उस इंस्टेंट एनर्जी के लिए बोला जाता है कि आप बनाना इनटेक करो मिल्क के साथ, क्योंकि बनाना के पास बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है एंड वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी डिराइव हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप इनटेक करोगे तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, और हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, सीरियल से। अब सीरियल्स क्या क्या होता है, जो मेन फूड होता है जो कि हम इनटेक करते हैं, एग्जाम्पल राइस, चावल, सेकेंड इज वीट, वीट की हम लोग चपाती खाते हैं, थर्ड इज मेज, फोर्थ इज सोरगम, बार्ले, मिलेट्स। ये मेन सीरियल्स होते हैं जिनको इनटेक करने से आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स।
नेक्स्ट इज पल्सेस, दालें किसी को पसंद नहीं होती है ना खानी, बट जबरदस्ती मम्मी खिलाती हैं। क्यों खिलाती हैं? देखो उससे क्या क्या मिलता है। These are rich in protein and thus helpful for body building. हमारी जितनी भी बॉडी होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, आपकी स्किन भी प्रोटीन की बनी हुई है। एंड ये जो प्रोटीन होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको चोट लगे और वो बहुत जल्दी से हील हो जाए, तो आज से हमें क्या इनटेक करना है? पल्सेस। पल्सेस के पास क्या होता है? प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन हमें बहुत जल्दी हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, ग्राम, मूंग, पी, लेंटिल, अरद, पीजन पी, ये सारे क्या है? पल्सेस हैं। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स क्रॉप। अब ऑयल बहुत ज्यादा पसंद होता है ना किसी किसी को, ऑयली फूड, फास्ट फूड, फैट फूड, तो ये क्या है? ये सारे के सारे हमें ऑयल सीड्स से ऑब्टेन होते हैं। अब देखते हैं ऑयल सीड्स के पास क्या होता है। These are rich in oil and fatty acids, ये बहुत ज्यादा ऑयल और फैटी एसिड में। अब क्या होता है, कभी कभी हमें ऑयल खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइक हमारी बॉडी के बारे में तो आपको पता होगा, सबसे इंटरनली हमारे पास क्या है? बोन है। बोन के ऊपर क्या कवरिंग है? स्किन की कवरिंग है। और स्किन के अंदर क्या है? फैट होता है। जो बहुत सारा ऑयली फूड खाता है वो बहुत जल्दी फैटी हो जाता है, उसके हाथ इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, स्टमक बिल्कुल पुट आउट हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा हेल्दी लगते हैं वो। बट होता क्या है, जब भी वो गिरते हैं तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स कभी भी डैमेज नहीं होते, क्योंकि उनके पास क्या होता है? फैट होता है। जब फैट होता है वो उनके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है। बट जो बिल्कुल पतले होते हैं, अगर एक बार भी वो गलती से गिर जाए तो उनकी बोन क्या होती है? डैमेज हो सकती है, उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फैट भी थोड़ा अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े अमाउंट में जरूरी होता है, ताकि उससे क्या हो सके? फैटी एसिड्स अकमलेट हो सके। अब कहां कहां से मिलता है हमें ऑयल? ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है उससे, सनफ्लावर जो सनफ्लावर होता है उससे भी हमें लाइक वो ऑयल मिलता है। सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसैम ऑयल, ऑलिव ऑयल, हम लोग बात करते हैं ना कोकोनट ऑयल। तो ये सारे जो मेन लाइक क्रॉप होती है या मेन प्रोडक्ट होता है, जैसे कोकोनट, कोकोनट को अगर आप बहुत तेज क्रश करोगे तो उससे कोकोनट ऑयल ऑब्टेन होगा। ग्राउंडनट, अगर आप ग्राउंडनट को बहुत तेज लाइक फ्राई करके क्रश करोगे तो उससे ग्राउंडनट ऑयल ऑब्टेन होगा। और ऐसे ऐसे क्या होता है, उससे हमें ऑयल ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल क्रॉप। वेजिटेबल्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल कुछ कुछ तो बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, राइट? जैसे बिटर गार्ड, वो सबसे ज्यादा हेटेड लाइक वेजिटेबल होती है बच्चों की, है ना। सो वेजिटेबल क्रॉप क्या करती है? वेजिटेबल क्रॉप के पास क्या होता है? दीज प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स अलॉन्ग विथ सम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो कि हमें फर्दर चीजों से मिल रहा था, लाइक सीरियल एंड पल्सेस से मिल रहा था, वो हमें वेजिटेबल से भी मिलता है। एंड इट प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल्स ऑल्सो। विटामिन और मिनरल्स बहुत सारी हो जाती है ना, कभी कभी हमारे लाइक इंटरनल इंजरी हो जाती है, इंटरनल पेन होने लग जाते हैं, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, तो हमारे बहुत सारे विटामिन की नीडेड होती है बॉडी को। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई। तो ये विटामिन की कमी कौन पूरी करता है? वेजिटेबल पूरी करते हैं। तो आज से हमें वेजिटेबल स्टार्ट करना है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इज लीव्स। जो लीव्स होती हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव का जो पार्ट होता है वो ईटेबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, तो आप उसको ईट कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से हमें लीव के पार्ट हम लोग खाते हैं? दैट इज कैबेज, स्पिनिच, ट्रिगोनेला, लेट्यूस। अब उसके अलावा रूट्स, जो रूट्स होते हैं उनको भी हम इंटेक करते हैं। हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि लाइक कभी भी खाना, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कभी कभी अपनी रूट्स, स्टेम और लीव्स में स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टोर्ड फूड को एज इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट इंटेक करते हैं। जैसे कि जब लीव्स की बात आई तो हमने उसके एग्जाम्पल देखे, वैसे ही रूट्स के फॉर्म में भी हमें फूड इंटेक होता है, दैट इज फूड डिराइव होता है, दैट इज कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट इज स्टेम से भी हमें फूड डिराइव होता है, जैसे पोटैटो, कॉर्म्स, राइजोम्स, जो जिंजर वो होती है ना, अदरक हम लोग खाते हैं, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ रूट, सॉरी स्टेम। नेक्स्ट इज बल्ब। जो बल्ब होता है, बल्ब होते हैं एक सर्कुलर से स्ट्रक्चर होते हैं, कभी कभी जो स्टेम होता है ना
वो बल्ब फॉर्म का एक स्ट्रक्चर करता है उनके पास, जिसके अंदर वो फूड स्टोर कर लेते हैं। तो वो होता है अनियन एंड गार्लिक। जो अनियन और गार्लिक हम लोग खाते हैं, आपने देखा होगा उनका बिल्कुल ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है। तो दैट स्ट्रक्चर इज व्हाई, क्योंकि हमने उनके स्ट्रक्चर पे उनको नाम दे दिया बल्ब। नेक्स्ट होते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स तो सबको पसंद होते हैं, लाइक टमाटो बेटा एक फ्रूट माना जाता है, राइट। ब्रिंजल, गार्ड, कुकुम्बर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये फ्रूट्स होती हैं। इसके अलावा और भी फ्रूट्स हैं, मैंगो, पाइनएप्पल, ये सारी चीजें भी फ्रूट्स होती हैं। फ्लावर्स से भी हमें खाना मिलता है, लाइक कॉलीफ्लावर, बोहनिया, बनाना, ये सारी चीजें, ठीक है। बनाना इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर निकलते हैं और उससे धीरे 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 करके वो वेजिटेबल ग्रो, मतलब सॉरी जो बनाना फ्रूट है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट इज फॉडर क्रॉप। कभी कभी क्या होता है, ग्रीन कलर का एक फॉडर होता है, कैटल्स को खिलाता है। जैसे हमने क्रॉप किया क्रॉप ग्रो करके जो मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए था हमने ऑब्टेन कर लिया, और जो ग्रीन कलर की लीव्स है, जो बचा हुआ फूड है, वो प्लांट्स है, वो कहाँ जाएंगे। तो हम लोग कभी कभी उसको एज एन फॉडर यूज करते हैं, या कभी कभी कुछ स्पेशल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कैटल के लिए, फॉडर बनाने के लिए, क्योंकि कैटल जो होती हैं वो फॉडर को इनटेक करती हैं। ये फॉडर उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक मेनली हमें क्या चाहिए होती है, काउ से मिल्क ऑब्टेन करना होता है। तो आप जितना अच्छा फॉडर उन्हें प्रोवाइड करोगे, रफेज प्रोवाइड करोगे, उतना ही अच्छा वो मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। तो उनको रेयर करने के लिए ये कुछ फॉडर्स हैं जो कि अलग से ग्रो किए जाते हैं, या तो जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं वही उनको दे दिए जाते हैं। लाइक फॉडर क्रॉपिंग्स, दीज प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू द कैटल। Example, berseem, sorghum, maize, oat, Sudan grass and alfalfa, right? Next is competition window. कुछ चीजें हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसे आप एज एन कॉम्पिटिशन ले सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले सकते हो, या की टू रिमेम्बर ले सकते हो। फर्स्ट इज प्लांटेशन क्रॉप। हमने सारे टाइप की क्रॉप्स देखी। यूजुअली होता क्या है, इन क्रॉप्स को उनके प्लांट के सीड्स के थ्रू ग्रो किया जाता है, बट कभी कभी कुछ क्रॉप होती हैं जिन्हें अलग से प्लांट किया जाता है, बनाया जाता है, तो हम उनको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। These crops are grown for commercial purpose which increase cash. ये ऐसे प्लांटेशन क्रॉप होते हैं जो कि ना कि सीड से होते हैं ना किसी और चीज से, इनको डायरेक्टली ग्रो किया हुआ प्लांट किया जाता है कैश के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। क्योंकि ये जो होते हैं ये एक क्रॉप फूड नहीं है, मेन फूड नहीं है कि आपको खाना ही खाना जरूरी है, बट ये कमर्शियली बहुत अच्छे से सेल आउट होते हैं। जैसे टी कॉफी हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट हम लोग फिर भी बहुत महंगी टी कॉफी को इनटेक करते हैं, एज एन निकोटिन इसे यूज करते हैं, या कभी कभी नींद से बचने के लिए। एंड बहुत सारे लोगों को तो टी पीने की, कंज्यूम करने की बहुत ज्यादा हैबिट भी होती है। तो दैट इज व्हाट कमर्शियल पर्पसेस में ये यूज में आती है। जैसे एक शौक के लिए इसे ड्रिंक जो है ड्रिंक फॉर्म में लिया जाता है। दैट इज एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर, कोकोनट एक्सेट्रा। First cultivated crop were cereals such as rice, wheat, barley and corn. जब अर्ली मैन थे ना, तो अर्ली मैन के टाइम पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता था। उन्हें बस इतना पता था, सबसे पहले तो फायर इन्वेंट हुई, फिर उन्होंने टूल्स इन्वेंट किए, तो वो एनिमल को किल कर लेते थे, एनिमल को किल करके खा लेते थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला, या तो फिर डायरेक्टली फ्रूट वेजिटेबल कच्ची खा जाते थे। फिर धीरे धीरे जब फायर इन्वेंट हुई तो उन्होंने एक बार खाने को फायर में फ्राई करके खाया, उन्हें टेस्ट अच्छा लगा। तो हाल फिलहाल जो चीजें नेचर से उन्हें डायरेक्टली मिलती थी उन्होंने वो ही गेन करनी स्टार्ट कर दी, एंड गेन करके फ्राई करके वो इनटेक कर लेते थे। धीरे करके उन्हें पता चला कि एग्रीकल्चर भी किया जाता है। जब उन्होंने फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था उस पीरियड पे, तो सबसे पहला एग्रीकल्चर सीरियल्स का हुआ था, एंड सबसे पहले राइस, व्हीट, बार्ले और कॉर्न जैसी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया गया था, ग्रो किया गया था। हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने जो भी हमने पढ़ा उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू, एंजॉय द लर्निंग।